माननीय मुख्यमंत्री को उल्टे सीधे जो है इस तरह के उनको मिसगाइड कर रही है। पहले भी आपको मालूम होगा कि पीछे शायद 3 मार्च के ये ऑर्डर थे जो हमारे को 6th पे कमीशन का एरियर मिलना था, वो इस तरह की कैलकुलेशन की कि 30 साल बाद मिले, जो हमारे आगे पोते होंगे उनको मिले। डीए का जो अभी तक जो दो किस्तें दी है, एक किस्त जो पिछली भी दी है इन्होंने, उसका एरियर भी अभी नहीं मिला। डीए की किस्त के एरियर के लिए इन्होंने 5 साल कैलकुलेट की थी। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया और विरोध किया कर्मचारियों ने, और पेंशनर ने जो विरोध किया उसके वो नोटिफिकेशन वापस आई। उसके बाद पेंशनर के लिए पीछे इन्होंने एक नोटिफिकेशन की, हमने भी उसका स्वागत किया। उसमें यह था कि सब कैटेगरी के पेंशनर को कुछ ना कुछ मिले। सबसे बड़े जो पेंशनर है आज हमारे, जो जनवरी 16 से लेकर फरवरी 22 तक रिटायर हुए हैं, ग्रेजुटी पहले 10 लाख मिलती थी, अब वो डबल 20 लाख हो गई है। एक एक पेंशनर का 5-5, 7-7 लाख से लेकर ज्यादा पैसा जो है पेंडिंग पड़ा हुआ। इसके बारे में ना सरकार सोचती है ना ब्यूरोक्रेसी सोचती है। एक ऑर्डर जो इन्होंने अभी भी किया है कि 75 साल से ऊपर पेंशनर को ये पेंशन हम देंगे, हम इसका स्वागत करते हैं। पर जो ये ऑर्डर भी थे उसमें ये लिखा था कि ये अगस्त के महीने में दे दिए जाएंगे। अगर ये पेंशन अगस्त के महीने में नहीं जमा होती तो इसके लिए डीडीओ रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर आज 17 तारीख हो गई, ये भी नहीं हुआ। वो कितने लोगों को जानी थी? ये सिर्फ जो है सिर्फ ये 28,000 लोग हैं। जो 46,000 लोग हैं वो पेंशनर है जो 2016 और 22 के बीच रिटायर हुए। हमारी हर लेवल में ये बात हो रही है कि आप कम से कम, आपने पहले भी घोषणा की थी, ये जो कैटेगरी है पेंशनर को मैक्सिमम इनका ड्यू सरकार के पास पड़ा है। कुछ एक जो पेंशनर है हमारे वो कुछ एक सेक्रेटरीट के हैं और कुछ एक बार के लोग हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिट भी कर रखी है, और जो सिंगल जज से उसका जो फैसला उनके फेवर में आ गया, और उसमें यह भी बोला कि 6% इनको इंटरेस्ट दो। उसमें भी जो गवर्नमेंट है वो हर केसेस में, चाहे वो केसेस कुछ पेंशनर के भी है और जो हमारे फील्ड से है और कुछ सेक्रेटरीट के, गवर्नमेंट हमेशा अपील में गई है, डबल बेंच में गई है, एलपीए इन्होंने दायर किया है। उसके अलावा भी जो ये ब्यूरोक्रेसी है किस तरह के, ये मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, अगर प्रदेश में इस तरह का कोई आर्थिक संकट है, कुछ भी है, 12% डीए तो ब्यूरोक्रेसी ले रहे हैं। हमने को तो डीए भी नहीं मिला। डीए तो महंगाई पर डिपेंड करता है, वो भी नहीं मिला, और बाकी वित्तीय लाभ है। इसके अलावा वित्तीय लाभ और महंगाई, अब तो जो ये पेंशन 10 तारीख को दे रही है सरकार, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे 20 तारीख को हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होंगे, और वहां से मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री को थ्रू डीसी भेजी जाएगी। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके बारे में तो मैं ये बोलूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री, जो भी सरकार होती है उनका काम है कि पैसे का इंतजाम करना जो भी है स्टेट के लिए। इसके बारे में तो जहां तक वित्तीय स्थिति की बात है, आज तक भी पेंशनर और एम्प्लॉयज को जो तनख्वाह 1 तारीख को मिली है। और मैं भी 30 साल की आईजीएमसी में मैंने नौकरी की, उसके बाद ट्रेड यूनियन में मैं 80 से लेकर जुड़ा हुआ हूं। 44-45 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेंशन 10 तारीख को मिली है। और नंबर 2, जब बजट पेश होता है विधानसभा में, 2 तरह की उसमें होती है। एक जो बजट में होता है, जो पेंशन और एम्प्लॉय के लिए जो होता है, इसके लिए अलग हेड इसमें रखा जाता है, जिसको मेरा ख्याल है प्लान बोलते हैं। एक प्लान होता है, एक नॉन प्लान होता है। तो वो तो पहले ही साल भर का वहां इकट्ठा किया हुआ है। फिर इस तरह का मिसमैनेजमेंट ये कहां से हुआ कि एम्प्लॉयज को और पेंशनर को, जो पेंशन है एम्प्लॉयज को 5 तारीख को मिल रही है और पेंशन को 10 तारीख को पेंशन मिल रही है। आज तक के इतिहास में, जो मैं भी समझता हूँ 44-45 साल के, आज ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आत्माराम शर्मा, प्रेसिडेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। 23 जुलाई को राज्य कार्यकारिणी की बैठक शिमला में हुई थी। उसमें हमने ये प्रस्ताव पास किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक हमने जो है लेटर दिया था, और उसमें हमने उनको बोला था कि आप 15 तारीख तक हमारे को बातचीत के लिए बुलाया जाए, जो हमारी मांगे है उनमें बातचीत करें, नहीं तो जो हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर्स है वो सड़कों पे उतरेंगे। और उसी के उपलक्ष्य में आज जो हमारी सिटी की ये यहाँ मीटिंग है, पूरे प्रदेश के पेंशनर 20 तारीख को हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किन्नौर से लेकर ये चंबा तक, और कांगड़ा से लेकर और इधर लाहौल स्पीति और कुल्लू तक, जितने भी हमारे जिला मुख्यालय में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सड़कों पे उतरेंगे और सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ
शिमला सिटी की कार्यकारिणी की बैठक हमने कालीबाड़ी में बुलाई है। शिमला में भी जो जिला स्तरीय हमारा प्रदर्शन होगा वो डीसी ऑफिस के बाहर होगा और 20 तारीख को वो जिला स्तर का है और उसमें राज्य कार्यकारिणी की तरफ से हम भी भाग लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को डीसी महोदय के थ्रू एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। एसोसिएशन एक सबसे बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म होता है, जेसीसी का गठन किया जाए। इस सरकार में अभी तक नहीं किया। जहां तक पेंशनर की बात है, एम्प्लॉइज में तो ये 2-3 ग्रुप है। कोई एक ग्रुप बोलता है हमारे को बुलाओ, दूसरा बोलता है ये। पेंशनर में ऐसा कुछ नहीं है। 2006 से लेकर जब पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया है, जो हमारा संगठन ही है, उन्हीं को बुलाते हैं। जीवानंद जीवन जी इसके पहले अध्यक्ष रहे और उसके बाद भी 3-4 जेसीसी में मैं खुद गया हूं। इसके बाद हमारे उन्ना से वशिष्ठ जी थे और पिछली जेसीसी जो जयराम के टाइम वो मैंने खुद भी अटेंड की है। तो हमारी मेन मांग ये होती है कि उसमें जो पेंशनर की मांगे है, वित्तीय मांगों के अलावा और भी एडमिनिस्ट्रेटिव कई चीजों की मांगे है वो होती है, पर आज तक हमारे से बातचीत नहीं की और ना ही हमारे को ये आश्वासन दिया कि हम कब जो है पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करेंगे।